सकते हैं तो फिर आपका जी कर भी कोई फायदा नहीं, कोई मतलब ही नहीं, आपके जीवन का कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई बोलेंगे ये सब भगवान भगवान ये सब ये है, लेकिन यदि भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे तो लोग अलग अलग लोगों के व्यक्तियों की मूर्तियों की पूजा करेंगे और उनकी वर्शिप करेंगे। लेकिन करेंगे अवश्य, अलग अलग है ना, गांधी जयंती आएगी, नेहरू जयंती आएगी, बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती आएगी, तो सबका पुतला सबका फोटो सामने रखकर उसको माला पहनाएंगे। अभी यदि ये व्यक्ति बहुत महान हो सकते हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार, तो यदि इनके फूलों को चढ़ाई हुई माला, इनके फूलों को चढ़ाई हुई अगरबत्ती, इनके है ना सामने दिया हुआ भाषण यदि इन व्यक्तियों के तक पहुंचता है, ऐसे इन लोगों के जो भी भक्त है उनका मानना है, तो स्वयं भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है वो मूर्ति रूप में ये सब कुछ स्वीकार नहीं कर सकते। इस बात को व्यक्ति क्यों नहीं मान सकते? ये तो कहीं भगवान तो कहीं अधिक गुना सर्वशक्तिमान है, तो ये व्यक्ति यदि कर सकते तो वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान का जो सगुण रूप है, साकार रूप है, और भगवान का जो निर्गुण निराकार रूप जो बाकी के सब धर्म मानते हैं, ये हमें सबसे पहले समझना चाहिए। जिनको मैं सुनता हूँ शिक्षाष्टकम प्रभु बहुत अच्छे मेरे है ना शिक्षक है, मेरे गुरु है, उनका क्लास सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बता रहे थे एक बार वो एक मुसलमान व्यक्ति को मिले और उनके साथ चर्चा हो रही थी, तो बोले वो आप दिन भर में वो जो नमाज पढ़ते हो कितने बार नमाज करते हैं? 5 बार दिन में नमाज करते हैं, ठीक है। और उन्होंने पूछा तो क्या आपको विश्वास है कि आपका जो अल्लाह है वो सुनता है? क्या आपको विश्वास है? आप जब भी प्रार्थना, नमाज मतलब प्रार्थना है ना, आप अल्लाह को प्रार्थना कर रहे हो, तो क्या आपको विश्वास है कि आपका अल्लाह आपकी प्रार्थना सुन रहा है? ठीक, तो बोले हाँ विश्वास है। बोले अभी देखो, आप तो मानते ही नहीं कि भगवान का कोई स्वरूप है या फिर भगवान कोई व्यक्ति है, ये तो आप मानते ही नहीं है, लेकिन आप ये मान रहे हो कि आपका जो अल्लाह है वो सुन रहा है उस प्रार्थना को। तो बोले हाँ, तो इसका अर्थ ये होता है कि यदि आपका अल्लाह आपकी बातें सुन रहा है, आपकी प्रार्थना सुन रहा है, इसका अर्थ है कि आपके अल्लाह को कान होने चाहिए, होने तो चाहिए, ठीक है। अभी आप उसको प्रार्थना कर रहे हो, तो क्या वो आपको देख रहा है? आपका अल्लाह आपको देख रहा है प्रार्थना करते हुए? यहाँ देख रहा है। तो यदि अल्लाह आपको देख रहा है तो उसकी आंखें भी होनी चाहिए, और जब उसकी आंखें हैं, उसका कान है, तो उसके होंठ होने चाहिए, नाक होने चाहिए। केवल आपका अल्लाह ऐसा नहीं ना कि अल्लाह का चित्र निकालो केवल कान निकाल लिए, ये देखो ये कान है ना, ये अल्लाह है, या फिर केवल आंखें निकाल लिए अल्लाह है। यदि उसके कान है, उसके है ना आंख है, तो उसका मुंह होना चाहिए, बात करेंगे आपके साथ, उसके दांत होने चाहिए, नाक होने चाहिए, उसके बाल होने चाहिए, उसका पूर्ण स्वरूप होना चाहिए। सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी है ना, लोग केवल हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाते हुए इन सब चीजों को नहीं लेते। और ये तो आप देख ही रहे कि सामान्य व्यक्तियों की भी पूजा की जाती है, तो ये स्वयं भगवान है, तो वो उनको दिया गया हुआ भोग स्वीकार नहीं करेंगे, इसमें हमें क्यों डाउट होना चाहिए? क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है ना। ये सब हमने स्कूल में, कॉलेजेस में अलग अलग जगह पर गांधी जयंती और ये सब सेलिब्रेट किया है, लोग भाषण भी देते हैं और मूर्ति को ये भी करते हैं। अलग अलग चौराहे पे जाएंगे तो कितने लोगों की मूर्तियां आपको मिलेगी। लोग केवल एक दिन आते हैं, उनको ये करते हैं, बाकी के दिन में वैसे धूल खाते पड़ते हैं। तो इसलिए हमें खास कर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान स्वयं है। अभी जो मूर्ति है भगवान की, ऐसा नहीं कि कोई कैसे भी बनाएगा तो उसको भगवान कहेंगे।